अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं केटीवी उर्दू कश्मीर शाहिद बुखारी के साथ। नाजरीन किराम, आपको बताते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त जो चुनाव अमल में लाए जा रहे हैं, इनके हवाले से कई एक मामला थे जिन पर इस वक्त गौर करने की जरूरत है और जिन मामला को लेकर के आम आदमी इंतहाई परेशान है कि आखिर जो जम्मू कश्मीर के अंदर कई जमातों का मिलकर इत्तेहाद बना, इसमें बड़ा ऐसी क्या चीजें हैं कि इस पे आए रोज इधर से भी सियासतें और उधर से भी सियासतें। वोट देने के लिए और वोट का इख्तियार जिस किसी को भी दिया गया है, वो ये सोच करके इस वक्त कुछ उम्मीदवारों का साथ दे रहे हैं कि उनके इलाकों की भलाइयां होंगी। लेकिन यहां पर गुपकार अलायंस बन गया, जिसको आप पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के नाम से जानते हैं, उस हवाले से सियासत बड़े पैमाने पर इस वक्त गर्म नजर आती है, जिसके चलते यहां पर लोग आपस में चिमीगोइयां कर रहे हैं कि आखिर इस अलायंस के बनने के बाद मरकज के अंदर जो जमातें हैं उनका आपस में क्यों टकराव होना शुरू हो गया, और यहां की जमातें भला आखिर इतनी कौन सी बड़ी कोई कमाल करने वाले हैं या कोई इस तरह का कमाल करने वाले हैं जिससे यहां लोगों के साथ साथ मुल्की सतह पर कोई नुकसान हो सकता है या जिसके अंदेशे इस वक्त जाहिर किए जा रहे हैं। नाज़रीन किराम, आपको बताते हैं कि आज जो अमित शाह की तरफ से ट्वीट किया गया, जिसमें यह बताया गया कि गुपकार के अंदर जो बैठे हुए लोग हैं ये गुपकार गैंग है और इसको अनकरीब नंगा किया जाएगा। इनकी तरफ से उठाए गए किसी भी कदम को जो मुल्की सालमियत के लिए खतरा बनेगा उसका डट के मुकाबला किया जाएगा और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जा सकती है। यानी कि एक बड़ी कार्रवाई का इशारा भी दिया गया। यहां जम्मू कश्मीर के अंदर जो लीडरान हैं उन्होंने भी इस हवाले से यह कह सकते हैं कि जो मरकजी जमातों के अंदर है, जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर लोग बैठे हुए हैं, वो ये बात अब कहते फिरते हैं कि गुपकार की ये गैंग है और कांग्रेस ने जो अलायंस के अंदर अपना हाथ मिलाया है, इस हवाले से बताया जाता है कि कांग्रेस नेशनल इंटरेस्ट्स पर समझौता कर रही है, क्योंकि गुपकार वाले 35 से 370 की बात करते हैं तो कांग्रेस को 35 से 370 पर अपना मौकफ जो है वो वाज़ह करना होगा। इस हवाले से जो यहां जम्मू कश्मीर के अंदर सियासी जमातें हैं वो कई एक जगह पर ताबड़तोड़ वापस हमले भी कर रहे हैं, जहां अमित शाह के ट्वीट में सख्त तरीन अल्फाज जो है कांग्रेस के खिलाफ और गुपकार अलायंस के खिलाफ बताए गए हैं, लिखे गए हैं। उसके चलते यहां पर महबूबा मुफ्ती ने और उमर अब्दुल्ला ने फौरी अपना रद्द अमल दिखाते हुए वापस ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने अमित शाह से बराह रास्त मुखातिब होकर के कहा कि आप लोग क्यों घबरा गए और आप लोगों के घबराने के पीछे वजह क्या है, आप क्या चाहते हैं कि हम लोग इंतखाबात का हिस्सा ना बने। जबकि बार बार यहां पर भारतीय जनता पार्टी और दीगर जमातें ये इल्जाम आयद कर रही हैं कि ये वही लोग हैं जो इंतखाबात से बाइकाट करते हैं और अब इन्होंने अलायंस बना करके इंतखाबात का हिस्सा बनकर यह साबित कर दिया कि इनकी दौड़ जो है कुर्सी तक है। लेकिन यहां जो रीजनल जमातें हैं उनके ये इल्जामात हैं कि हमारे इंतखाबात में आते ही इनके गुब्बारे से बला हवा क्यों निकल गई। बहरकैफ जो ये इस वक्त एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं, इनके बीच में जो आम वोटर है वो परेशान है कि डीडीसी के इंतखाबात वो भी इलाकाई सतह पर जाकर के अपने गली कोचे मोहल्ले की बात करेंगे, एक छोटी सी कॉन्स्टिट्यूएंसी के हिस्से की बात करेंगे। इस पर इतनी बड़ी सियासतें गर्म क्यों हो रही हैं? लीडरान भी कई अपनी पार्टियों को छोड़ के जा रहे हैं, मैंडेट्स को लेकर के भी कई एक जगह पर बड़े दंगल देखने को मिलते हैं और इस तरीके से यहां पर सियासत जो है बड़े पैमाने पर गर्म हो रही है। आपको बताते हैं कि आज भी यहां पे श्रीनगर के जो भारतीय जनता पार्टी का हेडक्वार्टर है, इसके अंदर एक अच्छी खासी मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के जो जम्मू कश्मीर के इंचार्ज हैं वो आए। उन्होंने अपने पदों से लेकर के अपनी जितने भी ओहदे हैं उनका जिक्र मीटिंग के अंदर किया और उसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी के वहां पर स्पोक्स पर्सन थे उन्होंने गुपकार वालों को एक गैंग का नाम दे करके इंतखाबात लड़ने पर कई सवालात उठा दिए और यह कहा कि अब इनसे रत्ती और पाई का हिसाब लिया जाएगा। यानी कि ये एक चोरों की जमात है, इनके पास जितना भी मालो असबाब है वो इनसे छीन लिया जाएगा। आखिर ये सियासतें जो हैं क्या ये सिर्फ इंतखाबात तक हैं? क्या गुपकार के अलायंस बनने के बाद यहां पर एक सियासी बौखलाहट दोनों तरफ से आई है? क्या जम्मू कश्मीर के लोगों के जहन को इधर से उधर ले जाने के लिए और तरक्की की जो असली बात थी
वो एकदम से गायब करके जो बात की जाती है, क्या ये सही मानों में असली सियासत गिनी जा सकती है? नहीं गिनी जा सकती है। अब ये फैसला शायद आने वाले आयाम में वो लोग कर दें जिन्होंने इंतखाबात में अपने वोट का इस्तेमाल करना है। नाज़रीन, आपको एक बड़ी बात यहां पर यह बता दें कि आज भारतीय जनता पार्टी ने यह कहा कि 72 साल से जो टूरिज्म था उसको इस गैंग के लोगों ने मुकम्मल खत्म कर दिया और यहां पर सयाह नहीं आ पाए कभी भी, और यहां पर सयाहत का लोगों को फायदा नहीं मिला। जबकि इसके रद्द अमल में एक बहुत ही सीनियर सियासतदान ने बात करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर 5 अगस्त को लिए गए फैसले के वक्त 4 अगस्त की शाम तक 5.5 लाख सयाहों को जम्मू कश्मीर से बाहर निकाला गया और छल कपट के जरिए यहां पर 35 और 370 को हटाने की गरज से सयाहों को यहां से बददिल करके डरा के भगा दिया गया। अब बात इन सियासी लीडरों की सही समझें जिन्होंने कहा कि 5 लाख लोग यहां से सयाह जो आए हुए थे उनको निकाल दिया, या बात उस भारतीय जनता पार्टी के नेता की सुने जिन्होंने आज ये कहा कि 72 बरस से यहां पर सयाहत नहीं थी। हां, एक बात उन्होंने बड़ी सही कही थी कि 72 साल की जब वो बात कर रहे थे तो उसमें उन्होंने 1970 का जिक्र किया था कि 1970 तक बनने वाली फिल्मों के अंदर जो भी बॉलीवुड था वो सारे का सारा किसी न किसी सॉन्ग की शूटिंग के लिए जम्मू कश्मीर पर के लिए आया करता था, लेकिन फिर यकलख्त गायब हो गया। लेकिन शायद वो भी अपने बयान में ये बात कहना भूल गए कि 1990 की दहाई से यहां पे एक शोरिश का सिलसिला शुरू हो गया, उसमें यहां पर सयाहों के साथ साथ जो टूरिज्म इंडस्ट्री थी उन्होंने अपने हाथ पीछे खींचने शुरू कर दिए। हालांकि उसके बाद भी कई हॉलीवुड और बॉलीवुड की फिल्मों की शूटिंग गुलमर्ग में और दीगर जगहों पे हुई और अभी भी इक्का दुक्का कहीं पर देखने को मिलती है। एक वक्त है कि इस वक्त लोगों को बयानात के बीच में मुंतशिर करने के बजाय एक ऐसा माहौल यहां पर बनाया जाए जिसकी एक अच्छी खबर बाहर जाए, बाहर की रियासतों में जाए, ताकि वहां के जो सयाह इस वक्त सयाहत में यकीन रखते हैं, जो तफरीह को आना चाहते हैं, उन्हें कश्मीर की तरफ रागिब किया जाए। बहरकैफ क्या कुछ भारतीय जनता पार्टी ने इल्जामात लगाए, आइए आपको दिखाते हैं। और उनके साथ साथ सह प्रभारी आशीष सूद जी, उन्होंने यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कश्मीर पूरे के जिला अध्यक्ष और सीनियर नेता और बीडीसी के चेयरपर्सन उनकी एक बड़ी बैठक यहाँ पर ली। 2 घंटे के लगभग हमारी बैठक चली। इसके अंदर यहाँ पर डीडीसी के चुनाव जीतने को लेकर बात की गई और गुपकार गैंग को लेकर बात की गई कि जिस ढंग से वो सत्ता के भूखे हैं, जिस ढंग से उन्होंने बार बार ये कहा कि हम चुनावों में नहीं उतरेंगे, जिस ढंग से उन्होंने कहा कि कश्मीर के नौजवान जो है वो बंदूक उठाएंगे, वो सारी बातें अपने लोगों को बताते हुए, अपने कार्यकर्ताओं को बताते हुए ये कहा गया है कि चुनाव समर में उतरे और इनको पूरे तरीके से 70 साल कश्मीर का खजाना लूटा, 70 साल कश्मीर के टूरिज्म को यहाँ पर नहीं आने दिया, 70 साल यहाँ पर डायनेस्टी रूलर्स रहे। अगर शेख साहब की बात करें, उसके बाद फारूक अब्दुल्ला, अमर अब्दुल्ला, उसी तरीके से मुफ्ती परिवार की अगर हम बात करेंगे, आज जब उनको लगा कि हमारी दुकानें बंद हो चुकी हैं तो दोबारा इकट्ठे होकर उन्होंने गुपकार गैंग जो है वो बनाया है। उसको लेकर हमारा ये कहना है कि कश्मीर की जनता को, कश्मीर के लोगों को, कि कश्मीर के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जो शांति का मिशन है, उस मिशन को लेकर तरुण चुग जी आज यहाँ पर आए हैं। उस मिशन में का हम हिस्सा बने और डीडीसी के चुनावों में इनको इनकी एक रास्ता बताएं, इनकी जहां इनकी जो मैं कहूँगा जगह है उस जगह पे उनको बिठाएं और भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे कैंडिडेट्स हैं, जो कि एक मोदी जी के एक यहाँ पर हम ये कह सकते हैं इस प्रोसेस के उम्मीदवार हैं, उनको जिता कर भेजें। बड़ी सफल बैठक रही है। हम तरुण चुग जी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने आज यहाँ पर चुनावी समर की किक यहाँ पर जो है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने 70 साल कश्मीर में टूरिज्म नहीं आने दिया। आप याद करिए 70 के दशक को, आप याद करिए 70 के दशक को, देश के अंदर वो कोई फिल्म नहीं चलती थी, दिख सकती थी जिसमें कश्मीर का सीन नहीं होता था। कश्मीर, पहलगाम, गुलमर्ग और डल लेक के अंदर एक कोई गाना नहीं होता था, इसका गीत नहीं होता था, वो फिल्म देश के अंदर चलती नहीं थी, दिखती नहीं थी। वो आज कहाँ गए?
वो टूरिस्ट कहाँ गया, वो टूरिस्ट क्यों छोटे छोटे हिल स्टेशन के ऊपर चला गया, जो टूरिस्ट यहाँ पर होना चाहिए। मेरे कश्मीर के श्रीनगर के चौकों के अंदर आज सुनसान है, उसके जिम्मेवार है ये गुफ्तार गैंग। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि अभी भी वक्त है कश्मीर की जनता को समझ जाए, और भारतीय जनता पार्टी जो पीस मिशन को लेकर चल रही है, हम मिलकर इस कश्मीर को फिर से नया कश्मीर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जी नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं केटीवी उर्दू कश्मीर शाहिद बुखारी के साथ। नाज़रीन, जहां इस वक्त भारतीय जनता पार्टी यहां कश्मीर के अंदर बड़े बड़े इल्जामात लगा रही है पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन पर, और कांग्रेस को भी किसी भी तरीके से आड़े हाथों लेने से पीछे नहीं हट रही है, वहीं दूसरी तरफ जम्मू के अंदर भी आपको बताए देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने एक बयान दिया हुआ था मीडिया के सामने, जिसमें उन्होंने यह कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद इतना ज्यादा है कि यहां 4G बहाल करने के लिए अभी कई कई साल लग सकते हैं, और यहां से जब तक आतंकवाद खत्म नहीं होता जम्मू में भी 4G को बहाल नहीं किया जाएगा। बैरिकैफ इस बयान को लेकर के जम्मू के अंदर युवक जो है वो भड़क उठा और उन्होंने उनके खिलाफ जम करके एहतजाज किया, उनके पुतले जलाए और बताया कि युद्धवीर सेठी नामी इस बंदे को फौरी तौर पर पूरी जम्मू की कौम से माफी मांगनी चाहिए। युद्धवीर सेठी के बारे में बताया जाता है कि उन्होंने अपने स्टेटमेंट में यह बात कही थी कि जम्मू के लोगों को भी फिलहाल 4G की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर अभी बहुत ज्यादा टेररिज्म है। उन्होंने कहा कि अगर जम्मू बिल्कुल शांत है, जम्मू के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो हमें उग्रवाद का टैग लगाने का उन्हें भला क्या हक बनता है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी इंतहाई एहतजाज किया। आपको दिखाते हैं कुछ झलकियां। युद्धवीर सेठी, युद्धवीर सेठी, युद्धवीर सेठी, बीजेपी, बीजेपी, युवा शक्ति, युवा एकता, युद्धवीर सेठी माफी मांग, माफी मांग, माफी मांग, 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 बीजेपी माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, बीजेपी माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, युद्धवीर सेठी माफी मांग, माफी मांग, माफी मांग, युद्धवीर सेठी माफी मांग, माफी मांग, माफी मांग, युद्धवीर सेठी माफी मांग, माफी मांग, माफी मांग। जय श्री राम। मेरा नाम पूर्व वासुदेव सिंह है और आज हम अर्जुन महाजन और कार्तिक भगत जी के साथ सभी नौजवान सड़कों पर उतरे हैं, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा कि युद्धवीर सेठी जी जो बीजेपी के एक सीनियर नेता हैं, उनके द्वारा एक बयान, एक बेहद गैर जिम्मेदार बयान आया सामने, जिसमें उन्होंने कहा कि जम्मू में जो 4G मांगता है वो आतंकवाद के साथ कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। तो मैं पूछना चाहता हूँ सबसे पहले तो हमारे युद्धवीर सेठी जी से कि आपकी अपनी जो वाइफ है, उन्होंने भी कुछ दिन पहले, कुछ समय पहले कहा था कि जम्मू को 4G मिलना चाहिए, तो क्या अब आपके अपने घर में ही एक आतंकवादी छिपा बैठा है जिसको आप पहचान नहीं पा रहे? और साथ में मैं पूछना चाहता हूँ कि युद्धवीर सेठी ने आखिर कब जम्मू के अंदर देखा कि किसी ने पाकिस्तान का झंडा लहराया हो? कब युद्धवीर सेठी जी ने देख लिया कि जम्मू के अंदर पत्थरबाजी हो या देश के खिलाफ कोई बात की हो? कैसे युद्धवीर सेठी जी बोल सकते हैं कि जम्मू का नौजवान जिसके हाथ में आज भी तिरंगा है, अगर हम चाहते तो आज भी हम पत्थरबाजी कर सकते थे, उनके घर पर जाके कर सकते थे, पर हमारे हाथ में तिरंगा है और हम यहाँ पे पूरे डेमोक्रेटिक वे से अपनी बात रखने पहुंचे। हमारी बात सिर्फ इतनी है कि पहले ये 4G का मसला जो था वो हम उससे डील कर रहे थे, पर अब ये कहीं ना कहीं सेल्फ रिस्पेक्ट का मसला आ गया, आत्मसम्मान का मसला आ गया, जिसमें जम्मू को नीचे लगाया जा रहा है, जम्मू को आतंकवाद के साथ जोड़ा जा रहा है, और कोई और नहीं। ये PDP NC के नेता नहीं कर रहे, ये कर रहे हैं अपने ही लोग जिनको हमने जिताया है, ये कर रहे हैं बीजेपी के लोग जिनको 25 MLA हमने दिए। और इसीलिए मैं अंत में कहना चाहता हूँ कि युद्धवीर सेठी जी जल्द से जल्द अपनी गलती की माफी हमसे मांग ले दें। ऑफिशियल वे में जिस तरह मीडिया के सामने आकर अनाप शनाप बोलकर गए हैं, उसी तरह मीडिया के सामने आए, हमसे हाथ जोड़कर माफी मांगी जाए, वरना हम आपके घर तक पहुंचेंगे और आपके पास आकर आपको बताएंगे कि हम देशभक्त हैं या फिर हम एंटी नेशनल हैं। हम बताएंगे कि हमारे हाथ में तिरंगा है, AK-47। जय हिंद, जय भारत। जी हाँ नाज़रीन, आप देख रहे हैं केटीवी उर्दू कश्मीर शाहिद बुखारी के साथ। नाज़रीन किराम, आपको बताते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर एक सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन है, जिस ट्रेड यूनियन को आप इजैक के नाम से जानते हैं, जो मुलाजमीन के हुकूक के हवाले से आए रोज सड़कों पर किसी न किसी मुतालबे को लेकर के नजर आती थी। इजैक के अंदर कई लोग बड़े बड़े नेता बने और इस तरह से यह सिलसिला चलता रहा, लेकिन एक लंबे अरसे तक यहां पर इजैक के हवाले से कोई इंतखाबी अमल
मुनक्किद नहीं हो सका और जमहूरी तरीके से कोई भी सदर नहीं बनाया गया। इस हवाले से नाज़रीन किराम आपको बताते हैं कि यहां बाज़ाब्ता तौर पर अब के बार इंतखाबात हुए और इसमें इजैक के सरबराह का चुनाव किया गया और इसमें बाज़ाब्ता तौर पर अपना वोट डाल के जम्मू कश्मीर के अंदर रफीक राथर को प्रेसिडेंट का मनसब सौंप दिया गया और यह उम्मीद जताई जा रही है कि वो कैजुअल लेबर्स और दीगर मामलात को लेकर के सरकार के बीच में एक पुल की हैसियत से काम करेंगे और अपने मनसब के जरिए यहां के मुलाजमीन को उनकी मुश्किलात के हवाले से इंसाफ दिलवाएंगे। दिखाते हैं कि रफीक राथर जब वहां पे मुंतखब हुए तो उनके ख्यालात क्या कुछ थे। फारूक ताली साहब ने ऐलान किया 20 साल के बाद पहली बार एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी के इंतखाबात हुए जिसमें 36 डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस ने हिस्सा लिया और हम मुतमईन हैं और खुश हैं कि पहली बार मुलाजमीन को अपना नुमाइंदा डेमोक्रेटिक तरीके से चुनने का मौका मिला है और उससे इस तरह से उनको एतमाद भी हासिल होगा। हर डिपार्टमेंट में एक एक मामला है और मैंने पहले भी प्रेस से बात जब की थी मैंने कहा था कि यहाँ पर मेस है। महकमा जात में आप जो इश्यूज़ देखेंगे अगर आप उन इश्यूज़ को उनका एनालिसिस करेंगे तो इंसान हैरान हो जाता है कि एक सिस्टम कैसे चल पाएगा जहाँ इतना मेस हो। हमारी कोशिश रहेगी जैसे मैंने पहले भी कहा कि जो हमारे आर्जी मुलाजमीन हैं एडाक हैं और उनका चूँकि इंसानी मामला बन चुका है पिछले 20 साल से वो काम करते हैं हमारी प्रायोरिटी पर उनका मसला रहेगा। इसके बाद जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन हैं 36 जिन्होंने वोट दिया है मैं उनके जितने भी मामलात हैं उन मामलात को कंसोलिडेट करके देखा जाएगा कि प्रायोरिटी पर हम किस इशू को लेंगे। लेकिन आपको यकीन दिलाना चाहूँगा जितनी भी ताकत और सकत मुझ में होगी अल्लाह ताला के फजल करम से और एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी की सीनियर लीडरशिप की ताउन से सपोर्ट से हम एक एक करके मामले को उठाएंगे जमहूरी से जमहूरी तरीके से उठाएंगे और मामले का हल निकालने की कोशिश करेंगे। मैं तमाम जितने भी लोग यहाँ पर हैं जितने भी ट्रेड यूनियन लीडरान हैं यहाँ पर जम्मू में या कश्मीर में मैं उनको दावत देना चाहूँगा कि वो आए हम एक दूसरे के साथ एक दूसरे का हाथ बटाएंगे एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे ताकि मुलाजमीन की जो मुश्किलात हैं जो मामलात हैं उनको मिटिगेट करने की कोशिश की जाए और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी मैसेज को पॉजिटिव अंदाज में लेंगे और इस इत्तेहाद को मजबूत से मजबूतर बनाने की कोशिश करेंगे। जी नाजरीन ये तो थी इजैक की बात लेकिन वहीं दूसरी तरफ आपको याद होगा कि कल लद्रू पहलगाम के दौरे के दौरान महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि नोमैड्स के हवाले से खाना बदोशों के हवाले से जो उन्होंने बात की थी बकरवालों के हवाले से बात की थी गुजरों के हवाले से बात की थी कि उन्हें अपनी आबादियों से बाहर निकाल करके जंगलात से बाहर निकाल करके सरकार यहां पर इंडस्ट्रीज को बड़ी बड़ी जमीनात देने की कोशिश करती है और इस तरीके से यहां पर एक इस तरह की फजा बनाई जाती है जिसमें इस पुरअमन माहौल में जो ये तबका है जिन्होंने कभी भी तशद्दुद का कोई रास्ता इख्तियार नहीं किया इनको उकसाने की कोशिश की जाती है और इन्हें बेघर करने की कोशिश की जा रही है। इस हवाले से आज डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग ने बाज़ाब्ता तौर पर मीडिया के सामने इस बात का खुलासा किया कि जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त जो फॉरेस्ट लैंड्स को खाली करवाने की बात की जाती है ये वो किसी के हुक्मनामे पर नहीं बल्कि हाई कोर्ट के हुक्मनामे पर कर रहे हैं और इस हवाले से उन्होंने तफासिल देते हुए कहा कि अभी तक तकरीबन 720 कनाल से ज्यादा अराजी जो है वो खाली करवाई गई है। लिद्रू के हवाले से उन्होंने खुसूसी तौर पर बात करते हुए कहा कि वहां पर 2 गुजर बस्तियों के अंदर रहने वाले घरों से यह कहा गया कि वो अपना मुतबादिल इंतजाम करें लेकिन उनके साथ कोई छेड़खानी नहीं की गई। उन्होंने कहा कि सरकार जो कुछ भी इस वक्त कर रही है वो ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऑर्डर पर कर रही है और इसके लिए बाज़ाब्ता तौर पर गीता मित्तल की तरफ से जो चीफ जस्टिस है बाज़ाब्ता हिदायत हैं और इस टीम की सरबराही में ही यह अमल आगे चल रहा है। इसके पीछे कोई भी इस तरह की मंशा नहीं है जिसमें यह कहा जाए कि सरकार बेकस और बेसहारा लोगों को घरों से बेदखल कर रही है। में आ रही है कि भाई एनक्रोचमेंट्स में वी हैव मेड सर्टेन पर्सन शेल्टरलेस। तो मैं आपके हवाले से कहना चाहूँगा कि हमने 3 एनक्रोचमेंट ड्राइव्स की हैं पहलगाम में और सारी एनक्रोचमेंट जो ड्राइव है इट इज़ बीइंग मॉनिटर्ड बाय द ऑनरेबल हाई कोर्ट। हमारे चीफ जस्टिस मैडम वो उनके हेडेड वो बेंच है वो मॉनिटर कर रहे हैं। हमारे एफसी रेवेन्यू इसमें हमारी कमेटी बनी है पूरे जेडी ने वो मॉनिटर कर रही है। हमारे ड्यूकॉम साहब हमारे सीएस सब जो इस चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं और अभी तक हमने जो एनक्रोचमेंट से 1035 कनाल को रिट्रीव कर लिया गया है
और हमने 3 जो एनक्रोचमेंट्स मेजर ड्राइव की थी। 8 अक्टूबर को जो गवर्नमेंट लैंड नियर प्लाजा होटल 15 कनाल हमने वहाँ से जो रिकवर की है। मामल एरिया में वाइल्ड लाइफ की जो ज़मीन थी 120 कनाल वहाँ से हमने रिकवर की है। फॉरेस्ट एरिया जो लिद्रू का है 200 कनाल वहाँ से हमने रिट्रीव कर ली है। और लिद्रू एरिया में जहाँ पर जो मीडिया में कहीं पर लोग ऐसे दे रहे हैं स्टेटमेंट कि वी हैव मेड सर्टेन नोमैड्स शेल्टरलेस, तो मैं ये बता दूं कि लिद्रू एरिया में तो हमने किसी शेल्टर को अव्वल तो गिराया नहीं है। हमने वो फेंसिंग्स, वो स्ट्रक्चर्स, अनऑथराइज स्ट्रक्चर जो थे, जो बाउंड्रीज लोगों ने बनाई थी अपने कब्जे में, जो फॉरेस्ट लैंड और वाइल्ड लाइफ की लैंड लाई थी, उसको हमने रिट्रीव करके रिलीज करके हमने फॉरेस्ट के हवाले दोबारा से कर दिया है। और जहाँ पर भी जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, जिनके फॉरेस्ट राइट्स हैं, हमने किसी भी ऐसे जो पॉपुलेशन को जो उस पर उसके ऊपर जो अपना ड्वेलिंग करती है उनको हमने कहीं डिस्टर्ब किया नहीं है। और आपके हवाले से मैं बता दूं कि हमने जब मामल एरिया में या लिद्रू एरिया में भी 2 ऐसे थे जो गुजर फैमिली, 4 गुजर फैमिलीज जो उस टाइम पे कोठों में रह रही थी, उनको हमने एज सच जो है टच नहीं किया गया है, उनको वहीं पर रखा गया है। एनक्रोचमेंट ड्राइव पहली बारी लाइव स्ट्रीम किया था जो KNS पे भी या बाकी चैनलों पे भी आया था। और ये सारी जो इसकी वीडियोग्राफी, इसकी फोटोग्राफी और जितने रेवेन्यू जो डॉक्यूमेंट्स है वे सबमिटेड टू द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑल्सो। सो इसमें कहीं पर भी ऐसे भी कहीं पर भी जो लोग हैं किसी को भी अननेसेसरी हैरास नहीं किया गया है। आपके बसदत से मैं लोगों से यही कहूँगा कि जो पहलगाम में हमारी एक बहुत बड़ी धरोहर है, खूबसूरत है, हिल स्टेशन है, वाइल्ड लाइफ का एरिया है, फॉरेस्ट का एरिया है, लिदर का एरिया है, तो इस सब एरिया को हमें प्रिजर्व करना, कंजर्व करना हमारा फ़र्ज़ है और इसमें हम सब लोगों का ताउन चाहिए। नाज़रीन इकराम, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त भी पहुंचता है अपने इख्तिताम को। अगर खुदा ने चाहा एक नए शुमारे में फिर होगी आपसे मुलाकात। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, हमें भी रखिए अपनी दुआओं में शामिल। दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज़ नासिर।